बच गया भाई। बच गया। इंडिया फॉलो ऑन से बच गया भाई। विराट कोहली को देखो, रोहित शर्मा को देखो। विराट कोहली रोहित शर्मा में वहां फिस्ट बम्प हो रहे हैं, दोनों की दोस्ती यारी में इतना बढ़ाव आया है। बच गया भाई इंडिया फॉलो ऑन से। क्यों नहीं हो रहा अब इंडिया से? देखो, इंडिया की टीम को यहाँ पे बंदा अगर एनालाइज करने बैठे ना, तो यहाँ पे सिर्फ साफ साफ ये निकलेगा कि इंडिया के ना बहुत ही मिक्स पैचेस में डाउनफॉल आ रहा है। इंडिया का डाउनफॉल नहीं आया अभी, लेकिन हल्का हल्का आ रहा है। बिल्कुल वैसे ही जैसे सर्दियों में गर्म पानी ना होने के बराबर आता है, बिल्कुल वैसे ही इंडिया का ना डाउनफॉल भी काफी हल्का हल्का आ रहा है। और इंडिया को अभी भी सही से पता नहीं चल रहा कि आसपास उनके हो क्या रहा है। इंडिया की टीम जो है उसमें नाम बहुत है। नाम तो भाई बहुत है, मतलब किसी के इंस्टा पे 2 लाख, कितने 280 मिलियन फॉलोअर्स हैं। मतलब कोई 100 से नीचे तो है नहीं इंडिया की फॉलोइंग में, मतलब सबके तो अब सबके तो बिलियंस में सबकी फॉलोइंग है। तो इंडिया के पास फिर मसला क्या आ रहा है? मसला आ रहा है कि इंडिया जो है अब सही से कैपिटलाइज कर नहीं पा रहा है। वो इस वजह से, बिकॉज ये नहीं है कि पिच की कंडीशन बहुत ही टफ है, खेला नहीं जा रहा। देखो, इंडिया की टीम अगर सही से एनालाइज करती ना पिच को, तो जिस तरह से इंडिया ने पर्थ वाला मैच खेला था, बिल्कुल उसी तरह से आपको इंडिया गैबा में दिखती। हालांकि अभी तो इतनी कोई बारिश वगैरह इतनी हुई है यहाँ पे, तो गेम तो ना होने के बराबर ही हुआ है, लेकिन जितना हुआ है तबाही हुआ है। मतलब ऑस्ट्रेलिया पहली इनिंग्स में 445 बना देती है, शायद इतना ही स्कोर था उनका। फिर इंडिया अभी 252 पे 9 विकेट्स पे बैठी है, वो भी बुमराह और आकाशदीप की पार्टनरशिप लगने के बाद। वरना अगर वो भी नहीं लगती तो 2011 के बाद जाके ये अब होता कि इंडिया फॉलो ऑन करने पे आता। मतलब इंडिया ने इससे पहले कभी फॉलो ऑन किया नहीं, अंटिल 2011 इंग्लैंड के खिलाफ वो खेल रहे थे। तो उसके बाद फिर ये अब जाके होता, बट थैंक्स टू बुमराह, थैंक्स टू आकाशदीप। आकाशदीप से वो बॉलिंग भी नहीं हो रहा, उसने बैटिंग में विराट कोहली, रोहित शर्मा, ऋषभ पंत, इन सबके हिस्से का करके बैठ गया है वो। मतलब आकाशदीप ने अपनी जगह भले ही बॉलिंग से टीम में ना बनाई हो, 4 टेस्ट मैच के लिए बैटिंग से बना चुका है वो। क्योंकि जिस तरह से वो लपेड़े मार रहा है यार, वो पैट कमिंस जैसे प्लेयर को, आकाशदीप ने थोड़ी यहाँ पे रिस्पेक्ट अर्न की है। बिकॉज पैट कमिंस जैसे प्लेयर को आप मिड विकेट के ऊपर से छक्का मार रहे हो और सेकंड टेयर पे बॉल जा रही है, तो ये स्किल है भाई। तो मतलब इससे साफ साफ पता चल रहा है कि इंडिया के बॉलर्स बने बैट्समैन, बैट्समैन बने बॉलर्स। सेम स्कोर्स हैं, विराट कोहली के 3 रन, रोहित शर्मा के 10 रन। इन सबको अगर आप बॉलर्स वाली लिस्ट में डालो और बॉलर्स के स्कोर्स को आप थोड़ा ऊपर लेकर जाओ, तो मैचअप होगा कि हाँ यार, ये तो इसी के रन हो सकते हैं। इंडिया की टीम रिवर्स साइकोलॉजी में चल रही है, उल्टा बिल्कुल उल्टी फुल्टी हुई हुई है। ये हुआ हुआ इंडिया के साथ। इंडिया की टीम में सबसे जो स्टैंड आउट परफॉर्मेंस जिसने दी है, दो हैं बैटिंग में, रविंद्र जडेजा और केएल राहुल। केएल राहुल का वो बात अलग है कि जब वो 33 पे बैटिंग कर रहे थे तो स्टीव स्मिथ ने बहुत हलवा सा कैच छोड़ा था उनका स्लिप पे। लेकिन 84 पे जब वो बैटिंग कर रहे थे तो स्टीव स्मिथ ने एक हाथ से उनका कैच ही पकड़ लिया। तो फॉर्चून फेवर्स द ब्रेव। 51 रन कैच ड्रॉप होने के बाद मजीद एड ऑन किए कि केएल राहुल ने। और सच बताऊं तो मिचेल स्टार्क और पैट कमिंस जैसे प्लेयर्स को वही खेल पा रहा था, बाकी इंडिया की पूरी टीम तितर बितर हो रही थी, सही से फोकस ही नहीं हो रहा था। पता नहीं, मुझे समझ नहीं आ रहा इशू कहाँ आ रहा है। विराट कोहली का जो मेन इशू जो है ना यहाँ पे, वो वही है भाई। ऑफ की बॉल है तो जाने दिया, वही होता। अगर शॉर्ट बॉल होती तो बाहों में होती। विराट कोहली का मसला उसको खुद को भी नहीं पता। वो अंदर एक अर्ज होती है ना बंदे की, यार ये बॉल मैं कैसे छोड़ सकता हूँ, ये तो मेरी रिवायत के खिलाफ है, शान के खिलाफ है मेरी। और हमेशा वो फिफ्थ स्टंप वाली बॉल है जो कि मसले पैदा कर रही है विराट कोहली के लिए। और विराट कोहली, क्यों कर रहे हो ऐसा? बता दो ना। नहीं खेलना तो बता दो ना। आप क्यों अपने साथ इतनी ज्यादती कर रहे हो? आपने पर्थ में सेंचुरी की, उसमें भी सेंचुरी की ना आपने। आपने भले ही ऑफ स्टंप की बॉल में उंगलियां आपने तब भी की थी, लेकिन टाइम हो रहे थे, ब्यूटीफुल शॉट जा रहे थे। फिर अचानक से क्या हुआ? विराट कोहली सर जो है हमारे प्रेशर को हैंडल मेंटली तो कर पा रहे हैं, और पर फिजिकली थोड़ा सा चूक रहे हैं, बिकॉज यार उम्र के हिसाब से होता है। अब मैं किसी को ये नहीं कह रहा कि अब विराट कोहली में वो दम नहीं है, वो उसमें अभी भी बात है। लेकिन यार अब हर दफा आपकी बॉडी आपका साथ दे नहीं सकती, आपके मेंटल
जो आपकी जो थिंकिंग है उसका साथ दे नहीं सकती। विराट कोहली का पता नहीं मुझे कि वो मेंटली भी सोच रहे हैं कि मुझे बैटिंग करनी है अच्छी, लेकिन फिजिकली विराट कोहली थोड़े से डल है क्योंकि कैचेस भी ड्रॉप हो रहे हैं और सही से बैटिंग में भी एरर्स आ रहे हैं। तो यार फिर बस मसला ये होता है कि जब विराट कोहली जैसा प्लेयर फेल होता है तो फिर कुछ स्पेसिफिक वो एक अलग से बच्चे निकल आते हैं। एक अदद प्लेयर है पाकिस्तान की टीम का ही है जो अपनी ड्राइव्स बड़े मजे से खेलते हैं और वो कंपैरिजन लेके बैठ जाते हैं कि इससे तो ये नहीं हो रहा। आप अपने गिरेबान में कब झांकोगे? आपका आपका जो इडोलो है, आपका आइडियल है, आपका जो जो भी है, पापा बोल लो, वो 30 साल का है। विराट कोहली 35 का है और भी 36 का होने वाला है। एज गैप देख लो और एक्सपीरियंस गैप तो देख ही लो एक दफा जब आप कंपैरिजन करने के लिए आ रहे हो। बिकॉज जितना मुझे याद आ रहा है जब आपके पापा ने ऑस्ट्रेलिया में 2023 में खेला था तो उनसे तो एक भी 50 नहीं हुई थी। विराट की सेंचुरी है यहाँ पे सेकंड इनिंग्स में, और आप सेकंड इनिंग्स में एक बॉल सरवाइव कर जाओ, बड़ी बात है। तो ये फजूल के कंपैरिजन्स को प्लीज साइड पे रखें। बाकी बाकी इंडिया की बॉलिंग के ऊपर यार बंदा यही बोलेगा कि बुमराह कब तक बचाएगा, बुमराह इंडिया को कब तक बचाएगा। मतलब मैंने फेसबुक पे देखा था कि जो बीजीटी है ना, बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी, उसका नाम चेंज होके रख दो बुमराह बचा लो ट्रॉफी। तो यार अब बुमराह बैटिंग में भी साथ दे, छक्के वो भी मारे, चौके वो भी मारे, तो यार ये बुमराह वर्सेस ऑस्ट्रेलिया रखवा दो ना यार। अब इस तरह से तो नहीं होता ना यार। अभी एक स्टैट आया आपके सामने, जरा गौर से देखें कि बुमराह की अकेले की कितनी विकेट्स हैं और इंडिया के बाकी बॉलर्स की कितनी विकेट्स हैं। बुमराह की एवरेज देखो और इंडिया की बाकी बॉलर्स की एवरेज देखो, जमीन आसमान का फर्क है। दोनों स्टेजेस में एक पूरी टीम है और उसके साथ एक अकेला बंदा खड़ा है जो कि विकेट्स लेके दे रहा है। इस तरह से अगर इंडिया की बॉलिंग चलेगी तो यार इंडिया की बॉलिंग की तो फिर राम राम सत्य है भाई, क्योंकि 445 435 तो पढ़ने हैं। फिर अगर आप सिर्फ एक ही बॉलर पर रिलाई कर रहे हो, बुमराह 6 विकेट्स ले गया तो बाकी प्लेयर्स ने क्या उखाड़ा है? 4 विकेट्स लिए बस। नीतीश कुमार रेड्डी की है उसमें से एक, वो तो मेन बॉलर भी नहीं है। आकाशदीप ने थोड़ा बैटिंग में तो कर दिया है, हालांकि अगर अगर कल बारिश नहीं हुई और गेम दोबारा स्टार्ट हुआ टाइम पे तो आकाशदीप ज्यादा लंबा टिकेगा नहीं। लेकिन आकाशदीप अगर 50 बना गया ना यहाँ पे तो सिर्फ एक बंदा रह जाएगा जिसके ऊपर सारा ब्लेम आएगा। गेस करो। हमारे डीएसपी साहब। हमारे डीएसपी साहब को फजूल का एग्रेशन दिखाने के अलावा और फिलहाल तो कुछ नहीं आ रहा। उन्होंने कुछ उखाड़ा भी नहीं उसके अलावा इस टेस्ट मैच में। बॉलिंग कराऊं रात भर, विकेट्स लूं डैश भर, ये है सिंपल उनकी स्ट्रेटेजी। मेन बॉलिंग कराए जा रहे हैं, 20-25 ओवर करा रहे हैं। एक विकेट लेने में कामयाब हुए थे पैट कमिंस की। पैट कमिंस मतलब अगला देखे ट्रेविस हेड को चौड़े दिखा रहा है, मानुस लबिशेन के पास जाके बेले उल्टी फुल्टी कर रहा है, वो दोबारा चेंज कर रहा है। तो वो साइन है कि वो नहीं छोड़ेगा। अब तो फॉलो ऑन भी अवॉइड हो गई है। सोचो अगर कल इंडिया शुरू के हाफ एन आवर में आउट हो जाती है, एक ही विकेट जानी है उनकी, और ऑस्ट्रेलिया 1.5 सेशन बैटिंग करे और 1.5 सेशन में ऑस्ट्रेलिया मार दे 200, तो इंडिया इंडिया तो फिर ब्लॉक में, जाहिर ही बात है, फिर ड्रॉ के अलावा कोई और ऑप्शन तो है नहीं। लेकिन अगर मिचेल स्टार्क फिर पागल हो गया, फिर वो यशस्वी जायसवाल तो उसकी तो तौबा है भाई, आइंदा कभी मिचेल स्टार्क को वो कुछ नहीं बोलेगा। बिकॉज 162 के अलावा उसने और कुछ उखाड़ा नहीं है टेस्ट पूरी टेस्ट सीरीज में। मिचेल स्टार्क जैसे प्लेयर को अगर आप बोलोगे इट्स कमिंग टू स्लो तो वो तो घुस के फटेगा ना यार आपके अंदर। केएल राहुल ने कोई कोई बदतमीजी नहीं की किसी भी प्लेयर के साथ, वो अपना तमीज से खेल रहा है और ऑस्ट्रेलियन चांस भी दे रहे हैं उसको। स्मिथ ने इतना हलवा कैच छोड़ा है उसका। शुभमन गिल भी हमारे इसी तरह के प्लेयर हैं। आई गेस शुभमन गिल को वापस अहमदाबाद में खिलाने की एक की जा रही है तैयारियां। बिकॉज बीजीटी भले ही ऑस्ट्रेलिया में हो रही है लेकिन उसका जब शुभमन गिल की बैटिंग आए तो वो अहमदाबाद में होनी चाहिए। और उसके अलावा बस इंडिया की बैटिंग में और कोई खराबी तो नहीं है। रविंद्र जडेजा, जिनकी पिछले टेस्ट मैचेस से बात हो रही है कि इनको वापस लाओ, वो लेकर आए तो उन्होंने तबाही तो फेरी है, फिर 77 स्कोर किए, आसान तो नहीं होता। बाकी क्या है, इंडिया की टीम बाकी सॉर्टेड है। बस एक बुमराह को हटाओ और बस एक केएल राहुल को हटा दो फिलहाल, क्योंकि बैटिंग में वो अच्छा है। और जडेजा भाई साहब को थोड़ा साइड पे रखो। बस ये सब हटा दो तो इंडिया तो फिर 100 भी नहीं बन रहे इंडिया के, यहाँ पे ये बात आ गई है। तो इंडिया की टीम में मसले बहुत हैं। और अगर इस टेस्ट मैच में बारिश नहीं होती,
अब तक ये मैच खत्म भी हो चुका होता और मेरे ख्याल से इंडिया एक इनिंग से यहाँ पे हारा हुआ बैठा हुआ होता। तो यार ये है सिनारियो ओवरऑल। लेकिन अगर कल मैच होता है तो इंडिया के लिए मसले हैं यहाँ पे, और इंडिया को ड्रॉ की तरफ ही जाना चाहिए, बिकॉज ड्रॉ के अलावा तो और कोई ऑप्शन है नहीं उनके पास। बाकी पता नहीं फोर्थ टेस्ट मैच में क्या चेंजेस आएंगे। फिलहाल के वक्त में तो हंसी हंसी मजाक चल रहे हैं, फॉलो ऑन अवॉइड हो गई है, पार्टी करो यस। फॉलो ऑन अवॉइड हुई है, क्या हो गया तुम्हें? तो यस, अभी फिलहाल के लिए इतना ही है। इंडिया की टीम खुश है बिकॉज उन्होंने फॉलो ऑन अवॉइड की है। हमारी फॉलो ऑन अवॉइड हो गई, हमारी फॉलो ऑन अवॉइड हो गई। बाकी यही है बस, फिलहाल देखते हैं क्या होता है।